बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल लतीफ़ एजुकेशन लर्निंग में आप सभी तलबा, असातिज़ा और बाकी से रिलेटेड जो भी लोग हैं, इन सब का इस्तकबाल है। इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर तालीमी लवाज़मात और जो भी इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरत है उसको आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस तलबा, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में हमने मुशाबिह दहम जमात का उर्दू मीडियम के लिए जो सबक है उसमें हमने दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, अगर दो मुसल्लस अलग अलग हो तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इत्तिफाक या हासिल ज़र के निस्बत के बराबर होती है। ये हमने एक तनासुब देखे थे। उसके बाद हमने अज़ीज़ तलबा खुसूसियत नंबर 1 देखे थे। खुसूसियत नंबर 1 में ये था कि अगर दो मुसल्लस जिनका इर्तिफा मसावी है, जिनके इर्तिफा की लंबाई मसावी हो, दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे के लंबाई के निस्बत के बराबर, यह हम देख चुके थे। उसके बाद फिर हमने खुसूसियत नंबर 2 ये देखे। खुसूसियत नंबर 2 ये थी कि अगर दोनों मुसल्लसों का कायदा मसावी हो तो दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के लंबाई के निस्बत के बराबर, यानी उनके इर्तिफा की लंबाई के तनासुब बराबर होता। अब ये खुसूसियत नंबर 2 थी। और खुसूसियत नंबर 3 भी हम देख चुके थे। खुसूसियत नंबर 3 ये थी कि अगर दो मुसल्लस दो मुतवाज़ी खुतूत के दरमियान में हो, इनका कायदा मुश्तरक है और इनका इर्तिफा मसावी हो, तब दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत एक के मसावी। ये भी हम देख चुके हैं। तो थोड़ा इसका इयादा कर लेते एक मरतबा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसका हम इस्तेमाल मश्क में करेंगे। तो ये यहाँ पर हमने ये शक्ल भी देखे थे, इसके बारे में भी पढ़े थे हमने कि एक अगर ज़रबतुल्ला है, अगर वो जुज़न का है, यानी ABCD एक ज़रबतुल्ला जिसके जुज़न का है अगर दिया जाता है और उसके दो खत मुतवाज़ी है, दोनों मुतवाज़ी खतूत के दरमियान अगर दो मुसल्लस है, ABC है, दूसरा मुसल्लस CD भी है, तो दोनों मुसल्लस का अगर कायदा मुश्तरक है, उनका इर्तिफा मसावी है, तो दोनों मुसल्लसों की रकबों की निस्बत हमने देखे थे कि दोनों मुसल्लसों के रकबों के निस्बत AM जो है, पहले मुसल्लस जो है ABC उसका इर्तिफा है, उसका कायदा BC, दूसरा मुसल्लस जो है वो DCB है, उसका कायदा BC, इर्तिफा DN है। उसके बाद हमने जो निस्बत देखे थे उनकी लंबाई लिए थे हमने, यानी यहाँ पर AM की जो लंबाई H थी और उसका कायदा B था, उसके बाद BCB का जो कायदा B था, इर्तिफा की जो लंबाई H थी, वो कटने के बाद दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत एक के बराबर। यानी हमने यादा करे हैं, ये ज़रूरी है, इसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है। और ये 3 खुसूसियत आपको ज़हन नशीन करना, इसका इस्तेमाल हम अब मश्क में करेंगे। अब 3 जो खुसूसियत हुए उससे पहले हमने तनासुब देखे। तो जो यहाँ पर पहली मश्क जो हम देख रहे हैं दहम जमात में मुशाबिह इस सबक की पहली जो मश्क है, मश्क नंबर 1.1। मश्क नंबर 1.1 में पहला सवाल क्या है? एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 है, दूसरे मुसल्लस का कायदा और इर्तिफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम की। ये पहला सवाल है। पहले हमको ये देखना पड़ेगा अजीज़ तलबा, ज़रा ध्यान दीजिए और जहन नशीन भी कीजिए कि अगर सवाल इबारत में दिया जाए तो हम उसको 2 तरीके से कर सकते। ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री में शक्ल से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो इसको शक्ल भी बना सकते हैं, शक्ल बनाकर भी कर सकते हैं, बिना शक्ल भी कर सकते हैं। तो अगर शक्ल से करना तो आपको शक्लों को फ़र्ज करना होगा। शक्ल को मतलब पहला मुसल्लस छोटा लेंगे,
तो ए बी सी लेंगे, उसका कायदा 9 बी सी लेते हैं, इर्तिफा ए डी लेते हैं। अब दूसरा मुसल्लस बड़ा लेते हैं, दूसरा मुसल्लस यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू आर, जिसका कायदा हम अगर क्यू आर लेते हैं 10 लंबाई, इर्तिफा पी एस लेते हैं 6 लंबाई। तो इस तरीके से हम फर्ज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, दूसरे मेथड से इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देखिए हल, अभी हल करते, इसको हम दिया हुआ है मालूम करना है और हल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट अभी हल से बता रहा हूँ और उसको दिया हुआ और उसको अगले सवाल से कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शक्ल नहीं बनाए हैं। अगर शक्ल बनाते तो फर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ए बी सी और पी क्यू आर ले सकते थे। यहाँ पर हमने क्या किया है, फ़र्ज़ कीजिए कि बड़े और छोटे मुसल्लसों के रकबे बितरतीब A1 और A2 है, उसी तरह इनके कायदे बितरतीब B1 और P2 है। ये हो गया। इसके बाद इनके इर्तिफा भी लेंगे हम H1 और H2। ये हो गया, हमने फ़र्ज़ किए क्योंकि हम शक्ल नहीं बना रहे। अब हम इनको रकबों की निस्बत लेने से पहले ये यहाँ पर उनकी लंबाइयाँ क्या है, देखिए B1 यानी हमने यहाँ पर क्या लिखे थे पहले, बड़े और छोटे, बड़े और छोटे। तो बड़े और छोटे मतलब बड़े मुसल्लस का रकबा A1, छोटे मुसल्लस का रकबा A2, बड़े मुसल्लस का कायदा B1, छोटे मुसल्लस का कायदा B2, बड़े मुसल्लस का इर्तिफा H1, छोटे मुसल्लस का इर्तिफा H2। तो यहाँ पर बड़े मुसल्लस का जो कायदा है B1 ये 10 लिए, फिर छोटे मुसल्लस का कायदा 9 लिए, बड़े मुसल्लस का इर्तिफा H1 6 और छोटे मुसल्लस का इर्तिफा 5। और A1 और A2 मतलब उसकी निस्बत हमको मालूम करना है। कैसे करेंगे हल, देखिए यहाँ पर पहले A1 बट्टे A2 लिखे, उसके बाद 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 ज़रब बड़ा मुसल्लस है तो उसका कायदा क्या आएगा B1, इर्तिफा H1, और छोटा मुसल्लस जो है उसका रकबा A2 तो उसका ज़ाब्ता 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 कायदा B2 इर्तिफा H2 लेंगे। अब इनकी हम 1/2 यहाँ कट जाएगा, इसकी लंबाई आएगी। अभी यहाँ क्या बचा, A1/A2। मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि ये जो तनासुब है हमने खुसूसियात को पढ़ने से पहले लिए थे कि अगर दो मुसल्लस अलग अलग हैं उनके रकबों की निस्बत उनके कायदे इर्तिफा के हासिल ज़रब के निस्बत के बराबर है। ये दोनों निस्बतें बराबर आया तो तनासुब ये लिखे। अब B1 आया क्योंकि ये 1/2 कट गया, B1 ज़रब H1, B2 ज़रब H2। तो A1/A2 बराबर B1। तो अब हम यहाँ पर B1 की पहले लंबाई लिखेंगे। क्यों यहाँ पर वजह लिखना बहुत ज़रूरी है कि ज्योमेट्री में ऐसा होता है ना कि जब भी हम कोई बयान लिखते अगर उसकी वजह है तो लिखना बहुत ज़रूरी है। आप देखो यहाँ पर बच्चे लिखते नहीं हैं, अगर दो मुसल्ला अलग अलग उनका कायदा, बच्चे अक्सर करके इसको भूल जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ कायदे वाले कायदे और इर्तिफा वाले मुसल्ला लिखेंगे तो भी चल सकता है, ज़रूरी है ये। अब हम दोनों रकबों की निस्बत लेते हैं मुसल्लसों के, A1/A2। देखो यहाँ पर B1 की लंबाई 10, H1 की लंबाई 6, B2 की लंबाई यहाँ पर है 9, ये यहाँ लिखे। उसके बाद H2 की लंबाई 5 है, ये यहाँ लिखे। अब ये 5 1 5, 5 1 5, 5 दूने 10, इसके बाद 3 तिया 9, 3 दूने 6, ये आने के बाद देखो यहाँ पर 2 दूने 4 हो गया और 3 1 3, यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 4/3 जवाब आया। इस तरीके से ये हमने जो पहला सवाल हल किए, ये सवाल मुकम्मल 2 मार्क्स के लिए है। 3 मार्क्स का भी आता है लेकिन 2 मार्क्स के लिए ऐसा यहाँ पर फिक्स है। तो 2 मार्क्स यहाँ पर कैसे मिलेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ का अगर मैं ये लिखा तो ये आधा मार्क्स मिलेगा, यहाँ आधा मार्क्स मिलेगा, यहाँ आधा मार्क्स मिलेगा और यहाँ कुल मिला के 2 मार्क्स हो गए। इस तरीके से देखो फिर से देखिए, ये आधा मार्क्स, ये आधा मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स। तो अगला जो हम सवाल देखते हैं, ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अगला सवाल जो है वो है मश्क नंबर 1 का शेर 1 जारी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, दी हुई मुकाबिल की शक्ल में BC उमूद AB के, DA उमूद AB के
BC बराबर 4, AD बराबर 8 हो तो रकबा मुसल्ला ABC रकबा ADB मान, यानी इसकी शक्ल होगी, सवाल में दी हुई रहेगी, यही शक्ल सवाल में भी है। तो दी हुई मुकाबिल की यानी शक्ल दी हुई है, उसके मुकाबिल की शक्ल में BC उमूद है, देखो यहाँ 90 दर्जे का निशान है AB के, DA उमूद है AB के। अब BC की लंबाई 4 दिया है, AD की लंबाई 8 है, ये दिया हुआ ये हमको मालूम करना है, ये निस्बत मालूम करना है। तो पहले हम एकदम तरीके से जाएंगे, मतलब सिस्टमेटिक करेंगे यहाँ पर हम काम। पहले दिया हुआ लिखते, दिया हुआ क्या है, मुसल्लस दी मुकाबिल की शक्ल में, यहाँ लिखने का रह गया है, ये लिखना है यहाँ पर मुकाबिल की शक्ल में। BC उमूद है AB, BC उमूद है AB, DA उमूद है AB, DA उमूद है AB, BC बराबर 4 यानी BC की लंबाई यहाँ 4 है, AD बराबर 8 यानी AD की लंबाई जो यहाँ पर 8 है। इस तरीके से अब हम मालूम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दोनों मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मालूम करेंगे। रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB, रकबा मुसल्लस ABC रकबा मुसल्लस ADB, हमको ये निस्बत मालूम करना है। अब हम हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो उसके लिए हमको ये जानना है, पहचानना है कि यहाँ जो शक्ल दी गई है उसमें क्या मसावी है, इसमें कायदा मसावी है, और हम ये खुसूसियत देख चुके हैं। अगर दो मुसल्लस दिए जाए, उनका कायदा मसावी है, तो दोनों मुसल्लसों के रकबों के निस्बत उनके इत्तेफाक के निस्बत के बराबर। अब वही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देखो रकबा मुसल्लस ABC, ये ऊपर का मुसल्लस लिया हमने ABC, रकबा मुसल्लस ADB है, दूसरा मुसल्लस नीचे वाला लिए, बराबर BC बटे AD। मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ABC का इर्तिफा BC है वो अलग है, ADB का ADB मुसल्लस का रकबा मुसल्लस ADB है, उसका इर्तिफा AD है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, इसलिए उनके रकबों की निस्बत उनके इर्तिफा के लंबाई के बराबर है। क्योंकि इनका कायदा यहाँ पर देखो ये भी मसावी है, वो कट जाता है। तो अगर आपको ऐसा करना है, आप इसको 1/2 जब कायदा इत्तिफा से भी हल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम अब ये डायरेक्ट लिखे, तो डायरेक्ट लिखने के बाद इसकी वजह आना ज़रूरी है। तो वजह क्या है, मसावी कायदे के मुसल्लस, ये लिखे तो आपको यहाँ पर मार्क्स कोई काट नहीं सकता, यहाँ पर मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर मार्क्स। अब हम अगला देखते हैं, अगर यह आया तो इसकी जगह कीमत आएगी। तो अगर कीमत क्या आएगी, BC की जगह 4 आएगा और AD की जगह 8 आएगा। तो हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 2 8, यानी इसकी निस्बत जो है वो यहाँ पर देखो रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB, ये लिखिए। तो यहाँ 4 1 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ जवाब क्या आएगा, 1/2, 1/2, ये 1/2 जवाब है। रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस, तो ये निस्बत आई, तो रकबा मुसल्लस ABC बट्टे ADB ये हमको मालूम करना था। यहाँ पर हमने क्या किए, सबसे पहले हमने इसकी वजह के बिना पर, मसावी कायदे के मुसल्लस के बिना पर यहाँ पर एक तनासुर लिखे, रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB बराबर BC बट्टे AD, ये निस्बत आई। फिर हम BC की जगह पर हमने उसकी लंबाई लिखे 4, जो यहाँ पर हमने दिया हुआ में लिखी है। उसके बाद ADB के यहाँ पर AD की जगह पर हम लंबाई लिखे 8, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हमने उसको तकसीम दिए, कैलकुलेट किए उसको, 4 1 4, 4 दूनी 8। इसके बाद फिर रकबा मुसल्लस ABC बट्टे रकबा मुसल्लस ADB बराबर 1/2। इस तरह से दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम चलते तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, मुत्तसिला शक्ल में कता RQ उमूद है कता PS की, कता PR उमूद है कता QT की। अगर QR की लंबाई 6 दी जाए, PS की लंबाई 6 दी जाए, PR की लंबाई 12 हो, तो हमको QT मान कर है। तो इसके लिए शक्ल दी रहेगी। तो शक्ल देखिए, यहाँ पर शक्ल यहाँ पर है, आइए शक्ल, ठीक है। तो ये मुत्तसिला से, फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, मुत्तसिला शक्ल में, नहीं सामने शक्ल दी हुई है, उसमें PS उमूद है RQ की। उसके बाद कता PR, ये कता PR जो है उमूद है QT के, कता QT उमूद है कता PR की। अब यहाँ पर QR की जो लंबाई, ये बाजू में QR, उसकी लंबाई 6 है।
फिर उसके बाद पी एस जो है, पी एस ये जो उमूद है उसकी लंबाई 6 है, और पी आर जो मुकम्मल जो यहाँ पर दिख रहा है सबसे बड़ा ज़िला, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 12 है। अब हमको यहाँ पर इसको दिया हुआ लिखना है। सबसे पहले हम दिया हुआ लिखेंगे, ये जो हमने पढ़ा वही है, पी एस उमूद है आर क्यू के, क्यू टी उमूद है पी आर के, क्यू आर की लंबाई 6 है, पी एस की लंबाई 6, पी आर की लंबाई 12। अब मालूम क्या करना है हमको, मालूम करना है क्यू टी की लंबाई, क्यू टी की लंबाई मालूम करें। देखो क्यू टी यहाँ पर है। अब अजीज तलबा आपसे मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि यहाँ पर इससे पहले जो हमने हल किए, पहला सवाल जब हमने हल किए तो वहाँ पर दोनों मुसल्लस अलग अलग थे, तो उनके रकबों के निस्बत उनके कायदे और इत्तिफाक हासिल ज़र्ब के तनासुब किया, ये देखे हमने। उसके बाद हमने दूसरा सवाल जब हल किए तो दोनों मुसल्लसों के रकबों के निस्बत उनके इर्तिफा की निस्बत के बारे, क्योंकि उनका यहाँ पर हमने वजह देखे थे मसावी कायदे के मुसाविर, इनका कायदा मसावी था। अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर दरअसल पी क्यू आर एक मुसल्लस है, क्यू टी आर भी ले सकते हैं, क्यू टी भी है, और पी एस आर ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन क्यू टी मालूम करने के लिए क्या करना होगा, क्यू टी मालूम करने के लिए, ये क्यू टी मालूम करने हमको यहाँ पर एक ही मुसल्लस में इर्तिफा बार बार दिया गया। ज़रा गौर से देखो, पी क्यू आर एक मुसल्लस, अगर हम पी आर कायदा लेके तो क्यू टी की इर्तिफा आ जाएगा। अगर पी क्यू आर फिर मुसल्लस लेते हैं, इसका कायदा अगर आर की लेते हैं तो पी एस इर्तिफा आ जाएगा। तो हम 2 मरतबा रकबा मुसल्लस पी क्यू आर लेंगे, तो 2 मरतबा यानी रकबा मुसल्लस पी क्यू आर बट्टे रकबा मुसल्लस पी क्यू आर बार बार लिए। पहले हम लेंगे पी क्यू आर मुसल्लस में इर्तिफा पी एस लेंगे, तो रकबा मुसल्लस पी क्यू आर 1/2 कायदा आर की इर्तिफा पी एस आएगा। दूसरा फिर मुसल्लस रकबा मुसल्लस पी क्यू आर 1/2 कायदा पी आर आता, इर्तिफा क्यू टी आएगा। 1/2 कट जाएगा, 1/2 कट गया तो आर क्यू ज़र पी एस बट्टे पी आर ज़र क्यू टी ये बचेगा, क्योंकि ये ए रकबा मुसल्लस पी क्यू आर रकबा मुसल्लस पे कट जाएगा, या एक आएगा जवाब, 1/2 कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, बचेगा आर क्यू ज़र पी एस बट्टे पी आर ज़र क्यू टी, यानी ये कट जाते हैं, एक है। अब क्यू टी यहाँ पर तीसरा ज़र्ब करेंगे, तीसरा ज़र्ब आएगा, पी आर वहीं पर रहेगा, तो क्यू टी ज़र्ब 1, अगला क्या है, क्यू टी ज़र्ब 1 बराबर आर क्यू की जो लंबाई है यहाँ पर 6 लिख दिए, पी एस की जो लंबाई है 6 यहाँ लिख दिए, और क्यू पी आर की जो लंबाई है वो 12 है। अब हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, 6 के 6, 6 दूने 12, फिर ये 2 बचता है यहाँ पर, 2 1 2, 2 3 6 हो गया। अब 3 1 3 यहाँ बचता है, और क्यू टी ज़र्ब 1 मतलब क्यू टी बचेगा, इसलिए जो क्यू टी की जो लंबाई हो 3 इकाई इस तरह से यहाँ पर हमारे ख़त्म होता है। अब शुक्रिया, यहाँ पर ये मश्क हमने 3 सवाल के साथ ख़त्म कर दिए।